रूसी यूक्रेनी युद्ध शुरू होने के बाद से नाटो की स्थिति उस पहलवान जैसी हो गई है जो अखाड़े में तो उतर गया है, लेकिन न तो अपनी लंगोट ठीक से कस पाया है और न ही विरोधी की चालें समझ पा रहा है। अब वह अपनी ही टीम को धमका रहा है और विरोधियों के दोस्तों को आंखें दिखा रहा है। नाटो की हालत ऐसी हो गई है जैसे शादी में बारात तो पहुंच गई हो, लेकिन दूल्हा घर पर ही चप्पल खोज रहा हो। यूरोप के देश आज आपस में ही लड़ रहे हैं कि कौन कितना खर्च करेगा, कौन लड़ेगा, कौन पीछे हटेगा और कौन बस सोशल मीडिया पर युद्ध जीतेगा। एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड और जर्मनी जैसे देश नाटो की टूटी हुई गठरी को फिर से बांधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नाटो के नए महासचिव मार्क रूटे कुछ ऐसा बोल गए हैं जिससे पूरी दुनिया की भौहें तन गई हैं। भारत को चेतावनी? अरे भाई, ये कौन सी कूटनीति है जिसमें अपने दोस्त तो छोड़िए, अब गैर लड़ाई वाले देशों को भी धमकाया जा रहा है। लगता है मार्क रूटे को भारत का इतिहास नहीं पता, या फिर उन्होंने कभी वह संवाद नहीं सुना। हम दोस्ती भी निभाते हैं और दुश्मनी भी, लेकिन जब कोई हमें बीच का रास्ता दिखाता है तो हम उसे सीधा रास्ता दिखा देते हैं। सच तो यह है कि रूस को पीछे धकेलने के लिए नाटो अब तक सारी चालें आजमा चुका है। यूक्रेन को हथियार देना, रूस को खुले मंच पर बुरा भला कहना, तरह तरह के प्रतिबंध लगाना, यहां तक कि भाड़े के सैनिक तक भेज दिए। मतलब जो भी पत्ता था सब फेंक चुके हैं। फिर भी पुतिन मुस्कुराते हुए कैमरे में दिखते हैं, जैसे कह रहे हों, और कुछ बाकी है क्या? नाटो की हालत उस जादूगर जैसी हो गई है जिसकी टोपी में से कबूतर निकलना बंद हो गया है, लेकिन बच्चों को अब भी चकमा देने की कोशिश कर रहा है। अब नाटो की नई रणनीति यह है कि रूस से सीधे टकराने के बजाय उसके दोस्तों पर दबाव डाला जाए, भारत, चीन और ब्राजील पर। पहले अमेरिका ने धमकी दी कि रूस से तेल लोगे तो 500 गुना कर लगा देंगे। फिर मार्क रूटे भी उसी लय में आ गए और बोले कि भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति पुतिन को फोन करके दबाव बनाएं। अब यह बात सुनकर तो भारत में लोग हंसते हंसते लौटपोट हो गए। कुछ तो कहने लगे कि मार्क रूटे को शायद व्हाट्सएप कॉलिंग का रिचार्ज करवाना है, तभी बार बार फोन की बात कर रहे हैं। लेकिन मजाक अपनी जगह है, बात बहुत गंभीर है। भारत एक संप्रभु देश है जो अपनी विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर बनाता है, न कि नाटो के इशारों पर। भारत तो शुरू से यही कह रहा है कि युद्ध का हल बातचीत से निकले, लेकिन अब नाटो चाह रहा है कि भारत उसका शिष्य बने, जो असंभव है। और सबसे मजेदार बात यह है कि फ्रांस ने अब इस पूरी धमकीबाजी से खुद को अलग कर लिया है, यानी नाटो के घर में ही एकता नहीं है और मार्क रूटे बाहर जाकर भारत और चीन को चेतावनी देने चले हैं। फ्रांस ने रूस को लेकर कड़ा रुख जरूर अपनाया, लेकिन कभी भी भारत के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि फ्रांस जानता है कि भारत कोई ऐसा देश नहीं है जो किसी की दादागिरी में आ जाए, बल्कि भारत तो वह खिलाड़ी है जो बिना मैदान में उतरे भी खेल की दिशा बदल सकता है। और जहां तक बात है रूस की, तो यूरोप को यह समझना होगा कि अगर रूस उनके लिए खतरा है तो लड़ाई भी उन्हें ही लड़नी पड़ेगी। भारत तो साफ कर चुका है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा, चाहे वह तेल हो, गैस हो या दोस्ती। लेकिन नाटो के कुछ नेता शायद सपने में भी यही सोचते हैं कि भारत उनकी धमकियों से डर जाएगा, और ऐसे में भारत का आम आदमी सोचता है, भाई साहब, ये क्या मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं? अब असली कारण पर आते हैं। नाटो के महासचिव मार्क रूटे फिलहाल एक ऐसे सुझाव के चलते खुद अपने संगठन के देशों के बीच फंस चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद का 5% रक्षा पर खर्च होना चाहिए। अब इस बात पर यूरोप के कई देशों ने मुंह बना लिया है, क्योंकि सच्चाई यह है कि उनमें से कई देश आज 1% भी खर्च नहीं कर रहे। पोलैंड जैसे कुछ ही देश हैं जिन्होंने वाकई में बड़ी रकम लगाई है। बाकी देश तो नाटो में ऐसे हैं जैसे कोई समूह परियोजना में नाम जुड़वा ले, लेकिन काम सिर्फ 2 ही लोग करें। और ऐसे में रूठे साहब को गुस्सा भारत और चीन पर आ रहा है, जैसे किसी और की शादी में खुद को दूल्हा समझ बैठे हों। अब मामला यहां तक पहुंच गया है कि नाटो के पास रूस से सीधे टकराने का साहस नहीं बचा, तो उन्होंने वही पुराना पैंतरा अपनाया है। व्यापार को हथियार बनाओ, मुद्रा को दबाव बनाओ, धमकियां दो और अपने असली दुश्मन से नजरें चुराओ। भारत को भी अब यह समझना होगा कि जब तक वह संयम और संतुलन से आगे बढ़ेगा, दुनिया उसकी सराहना तो करेगी, लेकिन कुछ देश उसे कमजोर समझने की गलती करेंगे। अब समय आ गया है कि भारत भी एक सीधी और स्पष्ट भाषा में कहे कि हम शांति के पक्षधर हैं, लेकिन किसी के सेवक नहीं। दुनिया बदल रही है और भारत इस बदलाव का नेतृत्व कर रहा है, किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपने आत्मबल के साथ।
और जिस दिन भारत ने भी नाटो की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया, उस दिन शायद नाटो को भी समझ आ जाएगा कि धमकियों से नहीं, सम्मान से संबंध बनाए जाते हैं। वरना कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन पुतिन के साथ साथ भारत भी मुस्कुराते हुए बोले, अब आपकी बारी है। नाटो के महासचिव मार्क रूटे की चेतावनी अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि अचानक से पश्चिमी मीडिया ने फिर से वही पुराना ढोल पीटना शुरू कर दिया। रूस बुरा है, यूक्रेन अच्छा है, भारत को चुप नहीं रहना चाहिए, भारत को बोलना चाहिए, भारत को यूक्रेन का साथ देना चाहिए। अब कोई उनसे पूछे कि भाई, जब अमेरिका ने इराक में घुसकर तबाही मचाई थी, तब क्या आपने इंग्लैंड से कहा था कि अमेरिका को फोन कर दबाव डालो? जब सीरिया में लाखों लोग मरे, तब क्या आपने फ्रांस से कहा था कि व्हाइट हाउस पर नैतिकता का व्याख्यान दो? और अब जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तो आप चाहते हैं कि भारत पुतिन को डांट कर कहे, स्वामी ऐसा मत करो। भारत क्या कोई कॉल सेंटर है कि जिसे हर समस्या पर अंतर्राष्ट्रीय कॉल करनी पड़े? ये जो पश्चिम की कूटनीति है, वह आजकल कुछ वैसी हो गई है जैसे पड़ोस की आंटी जो हर बात पर कहती हैं, तुम तो कुछ बोलते ही नहीं, सब कुछ सह लेते हो। लेकिन भारत अब 90 के दशक वाला भारत नहीं है, जो चुपचाप अपनी थाली में नमक कम होने पर भी कुछ न बोले। आज भारत वह देश है जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि चंद्रयान भी पहुंचा सकते हैं और संकट में भी संतुलन बनाए रख सकते हैं। अब भारत को कोई बताएगा कि वह किससे दोस्ती करे, किससे व्यापार करे, तो जवाब भी वैसे ही मिलेगा जैसे पुराने जमाने की दादी नानी देती थीं। मीठा भी बोलेंगी, पर जब पलट कर बोलेंगी तो सामने वाले के होश उड़ जाएंगे। भारत ने बार बार कह दिया कि हम शांति के पक्षधर हैं, हम युद्ध को समाधान नहीं मानते, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि हम किसी की जेब में हैं। पुतिन को फोन करना है या नहीं, यह भारत खुद तय करेगा, वह भी अपने समय पर, अपने अंदाज में। अब असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब नाटो के कुछ देश खुद एक दूसरे से भिड़ने लगे। पोलैंड बोला, मैं तो पहले से सकल घरेलू उत्पाद का 4% दे रहा हूं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? हंगरी ने मुंह बिचकाते हुए कहा, मेरे पास तो महंगाई से ही फुर्सत नहीं, मैं कहां से दूं? इधर जर्मनी अपना पुराना हेलमेट साफ कर रहा है और उधर फ्रांस ने कहा, मैं युद्ध की बात कर सकता हूं, पर भारत को धमकाना मुझे मंजूर नहीं। और बेचारे मार्क रूटे, वह तो अपनी कुर्सी ही बचाने में लगे हुए हैं। एक तरफ अमेरिका दबाव डाल रहा है, दूसरी तरफ यूरोपीय देश भुजाएं तान रहे हैं, और इधर भारत जैसे देश कह रहे हैं, भाई साहब अपने घर में झगड़ा सुलझा लो, हमें क्यों घसीट रहे हो? यह पूरा मामला अब ऐसा लगने लगा है जैसे शादी में डीजे के लिए लड़ रहे रिश्तेदार और बारात में दूल्हा ही नदारद हो। भारत के लोग भी अब जागरूक हो गए हैं। उन्हें पता है कि रूस से सस्ता तेल लेना देशहित में है, क्योंकि जब दुनिया भर में तेल के दाम आसमान छू रहे थे, तब यही तेल आम आदमी की थाली तक सब्जी पहुंचा रहा था। लेकिन नाटो को यह बात हजम नहीं हो रही। अमेरिका का गला बैठ गया है चिल्लाते चिल्लाते कि भारत रूस का साथ क्यों दे रहा है। अरे साहब, भारत रूस का साथ नहीं दे रहा, भारत अपने देश के लोगों का साथ दे रहा है, और यही उसकी असली कूटनीति है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पश्चिमी देश इस बात को समझने की जगह भारत को आंखें दिखा रहे हैं, जैसे स्कूल में लड़का अव्वल आ जाए और बाकी असफल होने वाले मिलकर कहें, यह तो मास्टर का चमचा है। अब सवाल उठता है कि भारत क्या करेगा? क्या भारत इन धमकियों के आगे झुकेगा? जवाब साफ है, भारत झुकेगा नहीं, क्योंकि भारत अब खड़ा होना सीख गया है। जिस देश ने अपने दम पर महामारी में दवाई बनाई, विदेशों को दी, अपने दम पर प्रौद्योगिकी में क्रांति लाई, और जिसके सैनिक दुनिया की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए डटे रहते हैं, उसे कोई रूठे या बाइडन यह नहीं बता सकते कि उसे क्या करना चाहिए। भारत की चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं है, वह उसकी शालीनता है। और जब भारत बोलता है तो सिर्फ आवाज नहीं, असर भी होता है। अब नाटो को यह समझना होगा कि भारत से संबंध बनाए रखना है तो धमकी नहीं, सम्मान देना होगा। भारत कोई ब्लैकमेलिंग में विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर कोई बार बार उंगली करेगा तो भारत उंगली पकड़कर कलाई मोड़ना भी जानता है। और जहां तक चीन की बात है, तो नाटो को यह भी सोचना होगा कि चीन से निपटना आसान नहीं, और भारत को भी एक ही पंक्ति में खड़ा करना उनकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। भारत लोकतंत्र है, चीन तानाशाही। दोनों को एक तराजू में तौलना नाटो की सबसे बड़ी मूर्खता है। और हां, भारत भी अब वह देश नहीं जो अपने सैनिकों को केवल परेड में दिखाता हो। भारत के जवान सरहद पर भी हैं, समुद्र में भी हैं और अंतरिक्ष में भी। यह वह देश है जो अगर दोस्ती करता है तो दिल से, और अगर जवाब देता है तो सीधा दिल के आर पार। आखिर में यही कहना चाहेंगे कि अब वक्त आ गया है कि भारत न सिर्फ अपनी नीति पर कायम रहे, बल्कि नाटो को भी खुले शब्दों में बता दे
कि अगर रूस से तुम्हारा झगड़ा है तो अपने दम पर लड़ो, हमें उसमें घसीट कर अपनी हारी बाजी मत बचाओ। भारत आज किसी खेमे का हिस्सा नहीं, बल्कि खुद एक ध्रुव बन चुका है, एक ऐसा ध्रुव जिसकी तरफ अब पूरी दुनिया देख रही है। और भारत के लोग अब यही कह रहे हैं, धमकी देने वालों जरा सोच लेना, क्योंकि जब भारत शांत होता है तो दुनिया को शांति मिलती है, लेकिन जब भारत गरजता है तो गूंज बहुत दूर तक जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह बात सही लगी, अगर आपको लगा कि भारत को अब सच में ऐसे मुद्दों पर साफ बोलना चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर पसंद कीजिए। अपनी राय नीचे टिप्पणी में जरूर बताइए। क्या भारत को नाटो को जवाब देना चाहिए या अब भी चुप रहना चाहिए? और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और भी देशभक्ति से भरे सच्चाई को सामने लाने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि जब अगली बार कोई सियासत धमकी दे, हम उसका जवाब यहीं से दें, पूरे दमखम के साथ, पूरी सच्चाई के साथ।